हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। तो आज हम लोग लॉज ऑफ इंडिसेस का लेक्चर नंबर 5 करने वाले हैं और लास्ट लेक्चर में हमने खत्म किया था क्वेश्चन नंबर 8। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9 से। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का नंबर 1 क्वेश्चन। तो हमारे पास क्या गिवन है? हमारे पास गिवन है 49 टू द पावर x इक्वल टू 7 टू द पावर 3 और हमें यहाँ पे इसको x का वैल्यू कैलकुलेट करना है। लेट अस सॉल्व का मतलब ये हुआ कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो हम लोग 49 को लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर के फॉर्म में। अगेन इसकी पावर में कितना है? x है एंड दैट इज इक्वल टू 7 टू द पावर 3। अब ये पावर क्या होगा? ये पावर अब मल्टीप्लाई होगा। सो दिस विल बी 7 टू द पावर 2x इक्वल टू 7 टू द पावर 3। अगर मैं दोनों को कंपेयर करूं तो हम लोग बोल सकते हैं कि 2x का वैल्यू आ जाएगा 3 और यहाँ से मेरे पास x का वैल्यू आ जाएगा 3/2। क्लियर? तो यहाँ से कितना आ गया x का वैल्यू? x का वैल्यू आ गया 3/2 एंड दिस विल बी द आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। क्लियर? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 9 का 2 क्या गिवन है? 2 टू द पावर x प्लस 2 प्लस 2 टू द पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू 9 है हमारे पास। तो हम लोग 2 टू द पावर x प्लस 2 को लिख सकते हैं 2 टू द पावर x इंटू 2 टू द पावर 2 के फॉर्मेट में प्लस, और इसको हम लोग लिखेंगे 2 टू द पावर x इंटू 2 टू द पावर माइनस 1 के फॉर्मेट में एंड दैट इज गिवन एज 9। अब ध्यान से देखना, यहाँ से हम लोग 2 टू द पावर x कॉमन ले लेते हैं। सो ये हो गया 2 टू द पावर x। ये कितना आएगा? दिस विल बी 4 प्लस ये हमारे पास आ जाएगा 2 टू द पावर माइनस 1 है तो ये हो जाएगा 1/2 एंड दैट इज गिवन एज 9। आगे बढ़ते हैं तो ये हो गया 2 टू द पावर x और यहाँ पे कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपके पास एलसीएम में 2 हो गया। दिस विल बी 8 प्लस 1 इज इक्वल टू 9 और फर्दर अगर मैं सॉल्व करूं सो 2 टू द पावर x इंटू 9/2 इज इक्वल टू 9। तो ये 9 से ये 9 कैंसिल हो जाएगा तो 2 टू द पावर x का वैल्यू आ गया 2। यहाँ पे 2 के पावर में कुछ नहीं मतलब हो जाएगा 1, तो x का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 1। राइट? तो सेकेंड क्वेश्चन का आंसर कितना है? x इक्वल टू 1। तो आगे बढ़ते हैं 9 का क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। सो ध्यान से देखना, 9 का क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या गिवन है? 2 टू द पावर x प्लस 1 प्लस 2 टू द पावर x प्लस 2 इक्वल टू 48। अब ध्यान से देखो, अगेन मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2 टू द पावर x इंटू 2 टू द पावर 2 प्लस 2 टू द पावर x इंटू 2 टू द पावर 2 इक्वल टू 48। फर्दर मैं यहाँ पे कॉमन ले लेता हूँ। कॉमन क्या लूँगा? अच्छा, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 2 टू द पावर 1। यहाँ पे 1 गिवन है ना, सो दिस विल बी 2 टू द पावर 1। कॉमन क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है 2 टू द पावर x, सो दिस विल बी 2 प्लस 2 टू द पावर 2 का मतलब हो गया यहाँ पे 4। दिस इज गिवन एज 48। फर्दर अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ सो दिस विल गिव यू 6 इज इक्वल टू 48 और ये वाला वैल्यू आपके पास आ रहा है 2 टू द पावर x इक्वल टू, इसको काटो सो दिस विल बी 8, तो ये हो गया 2 टू द पावर 3, तो x का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 3। क्लियर? बताओ तो इस क्वेश्चन में x का आंसर कितना हो जाएगा? x का आंसर हो जाएगा 3। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन है 2 टू द पावर 4x इंटू 4 टू द पावर 3x माइनस 1 इक्वल टू 4 टू द पावर 2x डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 3x। राइट? तो ये हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, सो ध्यान से देखना है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको लिखता हूँ 2 टू द पावर 4x इंटू, देखो 4 को मैं लिखता हूँ 2 टू द पावर 2 के फॉर्म में और इसके पावर में गिवन है 3x माइनस 1 और यहाँ पे हमारे पास हो गया 2 टू द पावर 2 टू द पावर 2x और देखो यहाँ पे नीचे में हमारे पास 2 टू द पावर 3x, तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर माइनस 3x। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। सी हो जाएगा 2 टू द पावर 4x। अगर मैं यहाँ पे पावर को मल्टीप्लाई करता हूँ सो दिस विल 2 टू द पावर 6x माइनस 2 इक्वल टू, यहाँ पे हमारा क्या होगा? पावर 2 टू द पावर 4x इंटू 2 टू द पावर माइनस 3x। फर्दर देखना ध्यान से, यहाँ पे दोनों पावर क्या होगा? दोनों पावर यहाँ पे ऐड होगा क्योंकि यहाँ पे दोनों 2 मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में है। सो दिस विल बी 2 टू द पावर 4x प्लस 6x माइनस 2। राइट साइड में भी पावर हमारा क्या होगा? यहाँ पे ऐड होगा। सो दिस विल बी 2 टू द पावर 4x माइनस में हो जाएगा 3x। फर्दर अगर मैं सॉल्व करता हूँ सो दिस विल बी, देखो 4x प्लस 6x प्लस 4x कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 10x माइनस 2। तो सिंपली पावर को कंपेयर करो, तो पावर को कंपेयर करने के बाद हम लोग लिख सकते हैं 4x प्लस 6x माइनस 2 विल बी इक्वल टू 4x माइनस 3x। फर्दर ये 4x कैंसिल होगा तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे, ये 3 को इधर ले आओ सो दिस विल बी 9x इक्वल टू 2, तो यहाँ पे मेरे पास x का वैल्यू आ जाएगा 2/9।
राइट। तो हमने सॉल्व किया और x का वैल्यू कितना आ गया 2/9। आगे बढ़ते हैं 9 का क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। सो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है 9 × 81 टू द पावर x इक्वल टू 27 टू द पावर 2 माइनस x। सो ध्यान से देखना, यहाँ पे 9 को हम लोग लिख सकते हैं 3 टू द पावर 2 के फॉर्म में, 81 को हम लोग लिख सकते हैं 3 टू द पावर 4 के फॉर्म में, अगेन इसके पावर में है x, दैट इज इक्वल टू 27 को हम लोग लिख सकते हैं 3 टू द पावर 3 के फॉर्म में और इसके पावर में है 2 माइनस एक्स। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 3 टू द पावर 2 इंटू में 3 टू द पावर 4x इक्वल टू 3 टू द पावर 3 इंटू 2 माइनस एक्स। अब देखो यहाँ पे ये दोनों पावर क्या होगा, ऐड हो जाएगा। सो दिस विल बी 3 टू द पावर 2 प्लस 4x इक्वल टू 3 टू दी पावर, ये देखो मल्टीप्लाई होगा पावर 6 माइनस में 3x। अब पावर को कंपेयर करो, तो पावर को कंपेयर करने के बाद हम लोग लिख सकते हैं 2 प्लस 4x इक्वल टू 6 माइनस 3x। x वाले टर्म को एक तरफ ले लो, ठीक है, तो ये हो जाएगा 7x इक्वल टू 4। हमने 2 को उधर लिया है और 3x को इधर लेके आया है। सो हमारे पास आ जाएगा x का वैल्यू 4 डिवाइडेड बाई 7। तो ये हमने सॉल्व कर लिया क्वेश्चन नंबर 5। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। 2 टू द पावर 5x प्लस 4 प्लस 2 टू द पावर 9 इक्वल टू 2 टू द पावर 10। देखो ध्यान से, ये जो 2 टू द पावर 5x प्लस 4 है, इसको छोड़ के जो बाद बाकी टर्म है उसको मैं राइट साइड में भेज देता हूँ। तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 10 माइनस में 2 टू द पावर 9। अब देखो ध्यान से, 2 टू द पावर 5x प्लस 4 है हमारे पास, और यहाँ से अगर मैं 2 टू द पावर 9 कॉमन लेता हूँ तब यहाँ पे बचेगा 2 टू द पावर 1 माइनस यहाँ पे बचेगा 1। तो ये वाला वैल्यू आपके पास आ रहा है 2 टू द पावर 5x प्लस 4 इक्वल टू 2 टू द पावर 9 इंटू 1। देखो 2 टू द पावर 1 का मतलब हो गया 1 माइनस 1, सॉरी 2 टू द पावर 1 का मतलब हो गया 2 माइनस 1, दैट विल गिव यू 1। तो अगर मैं पावर को कंपेयर करूं तो यहाँ पे ध्यान से देखना, 2 टू द पावर 5x प्लस 4, यहाँ पे 2 टू द पावर 9 को 1 से मल्टीप्लाई करो, सेम वैल्यू आने वाला है। पावर को कंपेयर करो तो 5x प्लस 4 इक्वल टू 9। तो अगर मैं 4 को उधर भेज दूँ तो x का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 1, राइट। तो ये क्या क्वेश्चन नंबर 6, आंसर विल बी 1। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का 7 क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का 7 हमारे पास गिवन है 6 टू द पावर 2x प्लस 4 इक्वल टू 3 टू द पावर 3x इंटू 2 टू द पावर x प्लस 8। अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखना, हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 3 इंटू 2 टू द पावर 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 3 टू द पावर 3x इंटू 2 टू द पावर x प्लस 8। अब ध्यान से देखना, ये 3 के पावर में आ जाएगा 2x प्लस 4 और 2 के पावर में भी आ जाएगा 2x प्लस 4। इधर हो गया 3 टू द पावर 3x और ये हो गया 2 टू द पावर x प्लस 8। अब हम लोग क्या करेंगे कि 3 वाले टर्म को एक तरफ लेते हैं और 2 वाले टर्म को एक तरफ लेते हैं। तो ये हो गया 3 टू द पावर 2x प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3 टू द पावर 3x इक्वल टू 2 टू द पावर x प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 2x प्लस 4। पावर क्या होगा, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होगा। सो ये आ गया 3 टू द पावर माइनस x प्लस 4 और इधर आ रहा है मेरे पास 2 टू द पावर माइनस x प्लस 4। अब ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, 3/2 यहाँ पे लिखता हूँ माइनस x प्लस 4 पावर में, ये हो गया माइनस x प्लस 4 पावर में। इस 2 को मैं यहाँ पे नीचे ले आ गया हूँ और ये हो जाएगा 1। अब अगर मैं फर्दर इसको सॉल्व करूं तो इसको मैं लिख सकता हूं 3/2 टू द पावर माइनस x प्लस 4 के फॉर्म में, एंड दैट इज इक्वल टू 3/2 टू द पावर 0। मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मुझे लेफ्ट हैंड साइड के साथ राइट हैंड साइड को कंपेयर करना है। तो किसी के पावर में भी 0 होगा, आंसर विल बी 1। तो मैं इसको लिखा हूँ 3 टू द पावर 0 के फॉर्म में, क्योंकि मुझे दोनों को कंपेयर करना है। तो अगर मैं पावर को कंपेयर करूं तो माइनस x प्लस 4 का वैल्यू आ गया 0, तो यहाँ से मेरे पास x का वैल्यू आ जाएगा 4 के बराबर। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी x इक्वल टू 4। आई होप आप सबको समझ में आया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या गिवन है, 8 में गिवन है हमारे पास 2 टू द पावर x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 3 टू द पावर x स्क्वायर माइनस 4। अब ध्यान से देखना, जिस तरह से हमने लास्ट क्वेश्चन में दोनों का पावर अगर इक्वल था, हमने क्या किया था, हमने किया था 2 टू द पावर x स्क्वायर माइनस 4 और इस 3 वाले को इधर ले आ जाओ।
तो 3 टू द पावर हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 1। अब देखो 2/3 के पावर में यहाँ पे लिख सकता हूँ 2/3 टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 2/3 टू द पावर 0। क्लियर? तो 1 को मैं लिख सकता हूँ 2/3 टू द पावर 0 के फॉर्म में। तो ये आ गया 2। अगर मैं दोनों को कंपेयर करूँ तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4। और अगर मैं यहाँ पे इसको कैलकुलेट करूँ तो एक्स का वैल्यू आ जाएगा प्लस माइनस 2। ठीक है, ये कैसे आया? एक्स का वैल्यू आ जाएगा कितना? √4 और √4 का मतलब आ जाएगा प्लस माइनस 2। क्लियर? तो इसका आंसर क्या होगा? प्लस माइनस 2। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। ये सारा हमारा MCQs गिवन है, तो एक एक करके सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है? द वैल्यू ऑफ 0.243 टू द पावर 0.2 इंटू 10 टू द पावर 0.6 इज। सो ध्यान से देखना, यहाँ पे हमारे पास गिवन है 0.243 टू द पावर 0.2 इंटू 10 टू द पावर 0.6। तो अगर मैं यहाँ पे 0.243 को लिखता हूँ 243 डिवाइडेड बाई पॉइंट को हटा के 1 1 2 3 0। पावर कितना है? 0.2 मतलब हो गया 2 डिवाइडेड बाई 10। और इधर कितना है? 10 टू द पावर यहाँ पे 0.6 मतलब कि 6 डिवाइडेड बाई 10। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, 243 का मतलब हो गया 3 टू द पावर 5। ठीक है, और 1000 का मतलब हो गया 10 टू द पावर 3। अगेन इसके पावर में हमारे पास आ जाएगा, इसको काटो तो दिस विल बी 1/5। और ये हमारे पास गिवन है 10 टू द पावर, इसको काटते हैं सो दिस विल बी 2 टाइम्स, दिस विल बी 5 टाइम्स, सो दिस विल बी 10 टू द पावर 2 डिवाइडेड बाई, अच्छा मैं यहाँ पे 2 से काटा हूँ, सो दिस विल बी 3 एंड नीचे में 5, सो 3 डिवाइडेड बाई 5। इसको मैं सही से लिखता हूँ। सो ये हमारे पास आ रहा है 2 से अगर काटता हूँ, सो 3 से गया, ये 5 से गया, सो दिस विल बी 10 टू द पावर 3/5। फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये हो गया 3 टू द पावर 5 के पावर में 1/5, 10 के पावर में 3 है एंड दिस विल बी 1/5 और इनटू में है 10 टू द पावर 3/5। फर्दर देखो ध्यान से, 10 टू द पावर ये हो जाएगा, ये 5 से 5 अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा पावर को तो 5 से 5 कैंसिल होगा, ये होगा 3 टू द पावर 1 डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर, ये कितना आ जाएगा? दोनों मल्टीप्लाई होगा 3/5 इंटू 10 टू द पावर 3/5। ओवरऑल दोनों यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ, कैंसिल हुआ, सो ये आ गया 3 टू द पावर 1, मतलब कि आ गया आंसर हमारे पास 3। सो योर ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। क्लियर है? बताओ आगे बढ़े, चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व। 2 को हमारे पास क्या गिवन है? 2 टू द पावर 1/2 इंटू 2 टू द पावर माइनस 1/2। मैं 16 को लिखता हूँ 2 टू द पावर 4 और इसकी पावर में गिवन है 1/2। अब यहाँ पे टोटल पावर क्या होगा? ऐड होगा, लेकिन ऐड करने से पहले हम लोग एक काम करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ गया 2 टू द पावर 2 ओनली। अब पावर को ऐड करो, 2 टू द पावर 1/2 माइनस 1/2 प्लस 2, तो ये दोनों कैंसिल हुआ, तो 2 टू द पावर 2 हो गया एंड दैट विल गिव यू 4। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 4। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमारे पास गिवन है 4 टू द पावर x इक्वल टू 8 टू द पावर 3। तो ये क्या? 2 टू द पावर 2x। 4 का मतलब क्या हुआ? 2 का स्क्वायर, अगेन पावर में x है तो पावर हमारा मल्टीप्लाई होगा, और इधर हमारे पास 2 टू द पावर 8 है ना, तो ये हो गया 2 टू द पावर 3, अगेन पावर में 3 है, तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 2 टू द पावर 9। पावर को कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे 2x विल बी 9 एंड x का वैल्यू आ जाएगा 9/2। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। राइट, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। 20 टू द पावर माइनस x इक्वल टू 1/7। ठीक है, हमसे क्या पूछा गया? हमसे पूछा गया 20 टू द पावर 2x कितना होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे माइनस वाले पावर को प्लस में करेंगे। प्लस में करने के लिए हमें इसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, तो 20 टू द पावर x का वैल्यू आ जाएगा 7। क्लियर? चलो, क्योंकि हमने रेसिप्रोकल कर दिया, तो अगर मैं रेसिप्रोकल करता हूँ मतलब क्या? 20 टू द पावर माइनस x है, मतलब कि 1/20 टू द पावर x है। अगर मैं इसको लिखता हूँ 1/20 टू द पावर माइनस x दैट इक्वल टू 120 टू द पावर x, तो पावर अगर नीचे में माइनस में, अगर ऊपर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, मतलब कि दोनों साइड रेसिप्रोकल कर दो आप लोग। ठीक है, तो यहाँ देखो 1/7 को मैं 7 लिख दिया और 20 टू द पावर माइनस x को सिंपली लिख दिया 20 टू द पावर x।
अब देखो ध्यान से 20 टू दी पावर 2x पूछा गया है, दोनों तरफ स्क्वायर कर देता हूँ तो होगा 20 टू दी पावर x का पावर 2 इज इक्वल टू 7 टू दी पावर 2, तो हमारे पास आ गया 20 टू दी पावर 2x का वैल्यू आ गया 49 के बराबर। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 49। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्या गिवन है 4 इंटू 5 टू दी पावर x इक्वल टू 500। फर्दर सॉल्व करो तो अगर मैं इसको काटता हूं तो ये आ गया 5 टू दी पावर x इक्वल टू 500 बाई 4, सो दिस विल गिव यू, ये आ गया 250, ये हो गया 2, तो हमारे पास ओवरऑल आ रहा है 5 टू दी पावर x इक्वल टू, यहाँ से अगर मैं काटता हूँ सो दिस विल बी 125। 125 को मैं लिखता हूँ 5 टू दी पावर 3 के फॉर्म में। सो कंपेयर करता हूँ तो कंपेयर करने के बाद मेरे पास आ गया x का वैल्यू इज इक्वल टू 3। हमसे क्या पूछा गया, x टू दी पावर x मतलब कि 3 टू दी पावर 3 पूछा गया है, एंड दैट विल गिव यू 27। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में। फर्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, 27 टू द पावर x इक्वल टू 81 टू द पावर y। क्लियर, अब ध्यान से देखना, 27 का मतलब हो गया 3 टू द पावर 3 टू द पावर x, 81 का मतलब हो गया 3 टू द पावर 4 टू द पावर y। पावर क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, 3 टू द पावर 3x विल बी इक्वल टू 3 टू द पावर 4y। कंपेयर करते हैं तो 3x का वैल्यू आ गया 4y के बराबर, तो x बाई y का वैल्यू आ जाएगा 4/3 के बराबर। तो x इज टू y पूछा गया, तो x इज टू y कितना आ जाएगा 4:3। सो द करेक्ट आंसर विल बी 4:3। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। तो यहाँ पे क्या गिवन है, 5 टू द पावर 5, ये हो गया 5 टू द पावर 5 प्लस 0.01 का स्क्वायर, और हमारे पास यहाँ गिवन है माइनस में 5 टू द पावर 5 माइनस 0.01 के पावर में, अगेन यहाँ पे गिवन है, सॉरी ये 5 है का पावर में गिवन है 2 इज इक्वल टू 5 टू द पावर x गिवन है। क्लियर, ध्यान से देखना। तो सबसे पहले हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पुट कर देते हैं। सो दिस विल बी a स्क्वायर मतलब कि 5 टू द पावर 5 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0.01 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू 5 टू द पावर 5 इंटू 0.01। ठीक है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो गया। उसके बाद माइनस में अगेन 5 टू द पावर 5 का स्क्वायर हो जाएगा ये a स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर 0.01 टू द पावर 2 हो जाएगा, और माइनस 2ab आएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस गिवन है। सो माइनस 2 इंटू 5 टू द पावर 5 इंटू 0.01। ठीक है, और ये हमारे पास गिवन है 5 टू द पावर x के फॉर्म में। आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 5 टू द पावर, ये हो जाएगा 10 प्लस 0.01 को मैं इसी फॉर्म में रखता हूँ, प्लस ये हो गया 2 इंटू 5 टू द पावर 5 इंटू 0.01 माइनस, अब यहाँ पे ब्रैकेट खोलते हैं हम लोग, तो 5 टू द पावर ये हो जाएगा 10 माइनस 0.01 का स्क्वायर, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 इंटू 5 टू द पावर 5, ठीक है, इंटू 0.01, ये गिवन है 5 टू द पावर x। अब देखो इससे ये कैंसिल हुआ, इससे ये कैंसिल हुआ, अब हमारे पास आ रहा है 2 इंटू 5 टू द पावर 5 इंटू 0.01, ये दो बार ऐड करना, मतलब कि सिंपली हो गया 2 इंटू 5 टू द पावर x इंटू 0.01। ठीक है, मतलब ये टर्म अगर दो बार है मतलब कि 2 टाइम्स इंटू द होल टर्म हो जाएगा, एंड दैट इज गिवन एज 5 टू द पावर x। अब थोड़ा इसको सॉल्व करना होगा, तो ये हो गया 4 5 टू द पावर, सॉरी यहाँ पे मैं x लिख दे रहा हूँ, ये हो जाएगा 5 टू द पावर 5, तो ये हो गया 5 टू द 5 इंटू 0.01 के जगह मैं लिखता हूँ, पॉइंट को हटा के लिखता हूँ 100। क्लियर है, तो ये हो गया 5 टू द पावर x, काटता हूँ, सो दिस विल बी ये हो गया 25। तो ओवरऑल मेरे पास क्या आ रहा है 5 टू द पावर x इक्वल टू, देखो 5 टू द पावर 5 है, यहाँ पे है 25, मतलब कि 5 टू द पावर 2, पावर क्या होगा सब्ट्रैक्ट होगा, मैं डायरेक्टली लिखता हूँ 5 टू द पावर 3। ठीक है, 5 माइनस 2 क्या होगा 3, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा 3 के बराबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या गिवन है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास गिवन है 3 इंटू 27 टू द पावर x इक्वल टू 9 टू द पावर x प्लस 4। हम लोग यहाँ पे लिखते हैं इसको 3 इंटू 27 को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 3 टू द पावर 3, अगेन इसके पावर में x गिवन है, और ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर पावर में गिवन है x प्लस 4।
फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये हो गया 3 इंटू 3⁻³ इक्वल टू ये हो गया 3⁻²x प्लस 8। आगे बढ़ते हैं तो ये क्या 3 ये पावर में कितना 1 है, तो दिस विल बी 3x प्लस 1 इक्वल टू 3⁻²x प्लस में 8। क्लियर, आगे बढ़े, चलो पावर को कंपेयर करो तो 3x प्लस 1 विल बी इक्वल टू 2x प्लस 8। तो यहाँ पे मेरे पास अगर x वाला टर्म को एक तरफ लेता हूँ सो दिस विल बी x इक्वल टू 7। क्लियर, तो x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू आ गया 7 के बराबर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास गिवन है 1/64⁻²। अगेन इसका रूट गिवन है और ये क्यूब रूट गिवन है। ठीक है, यहाँ पे पावर में कितना है 1/3, क्यूब रूट का मतलब हो गया पावर में 1/3। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं ब्रैकेट को देखता हूँ। सो देखो 1/64 है ना, सो दिस विल बी 1 ये हो जाएगा 2⁻6, क्योंकि देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 करो, 4 8 16 32 64, 1 2 3 4 5 6, कितना हो गया 2⁻6 1/2। अगेन इसकी पावर में गिवन है 1/3। सही है, आगे बढ़ते हैं तो ये क्या 1/2⁻6 पावर क्या होता है मल्टीप्लाई होगा। सो देखो इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/6। तो ये हो गया 1/6 डिवाइडेड बाई 2⁻6 अब देखो ध्यान से 1 के पावर में कुछ भी हो आंसर आएगा 1। 2⁻6 इंटू 1/6 मतलब ये हो गया 2। ठीक है, पावर क्या होगा यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। सो दिस विल गिव यू 1/2, आंसर विल बी 1/2। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो ये रहा हमारा लास्ट क्वेश्चन, ध्यान से सॉल्व करेंगे। तो ये हमारे पास गिवन है 3⁻3 और ये हमारे पास गिवन है 3⁻3 और इसके ब्रैकेट डाल के फिर गिवन है पावर 3। तो सबसे पहले ध्यान से सुनना, हम लोग ना इस पावर को सॉल्व करते हुए आएंगे। तो कितना हो गया 3 के पावर में 3 मतलब कितना हो गया 27। और यहाँ पे देखो ध्यान से, ये हो गया आपके पास 3 के पावर में पावर क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, तो 3 के पावर में हो जाएगा 9। अब बताओ दोनों में कौन बड़ा है, तो 3 का पावर 27 ऑब्वियसली आपका बड़ा होने वाला है। तो 3⁻27 इज ग्रेटर देन 3⁻9। दैट मीन्स कि मैं पे लिख दूं 3⁻3 के पावर में 3 जो होगा दैट विल बी ग्रेटर देन 3⁻3 और ब्रैकेट डाल के फिर में है, फिर हमारे पास है पावर में 3। सो दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। ये आपका करेक्ट होगा कि 3 के पावर में 3 हमारा बड़ा है 3 के पावर में 3 का होल पावर से। क्लियर है। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो, जैसा कि मैं बार बार रिपीट करता हूँ, कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हो। सो थैंक यू सो मच, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ वेरी न्यू चैप्टर।